ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी जी जो परीक्षित महाराज को ये वृतांत बता रहे हैं कि किस प्रकार से दिति के मन के अंदर में जो इच्छाएं थी, जो उसका स्वार्थ था, उस निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए दिति ने बाहरी रूप से बड़े ही मीठे शब्दों में, बड़े ही प्रेम के साथ में कश्यप मुनि की सेवा की और उनको संतुष्ट किया। मतलब बाहरी रूप से अनेकों प्रकार की सेवाएं की, लेकिन मन के अंदर में कुछ और कामनाएं हैं। एक स्वार्थ है, निजी स्वार्थ, अपना स्वार्थ है। उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कश्यप मुनि को संतुष्ट किया। और संतुष्ट करने के बाद में जब कश्यप मुनि ने संतुष्ट होकर के कहा कि हे दिति, अगर कोई स्त्री अपने पति की इस प्रकार से सेवा करती है तो उसके लिए क्या मुश्किल है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तो तुम मुझसे क्या वर चाहती हो बताओ, मैं तुम्हें वो वर देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण देखिए क्या समझना है। कश्यप मुनि जो हैं वो आध्यात्मिकता में प्रगति कर रहे हैं। दिति जो है यहां पर ये किसका सूचक है? एक स्त्री जो भौतिकतावाद में डूबी है, जिसकी अनेकों प्रकार के स्वार्थ हैं, भौतिक स्वार्थ है, और उस स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो बाहरी रूप से दिखावा भी कर सकती है। तो उस प्रकार का ये प्रसंग है। और बाद में जब दिति ने ये आशीर्वाद पूछा कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो इंद्र का वध कर सके, तब कश्यप मुनि पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने ये क्या किया कि मैं अजितेंद्रिय हो गया और इस स्त्री के द्वारा संतुष्ट हो गया, और उसके कारण मैंने इससे कह दिया कि जो तुम आशीर्वाद मांगोगी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा? इंद्र की हत्या का पाप लगेगा और मुझे नरक भुगतना पड़ेगा। तो उस विषय में इस प्रकार की जो स्त्री है, जो भौतिकतावाद में डूबी है, जिसका निजी स्वार्थ है, उस प्रकार की स्त्री के बारे में यहां पर वो विचार कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं।
तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी स्त्री के लिए नहीं है। जो कश्यप मुनि विचार कर रहे हैं, क्योंकि असल में देखा जाए, चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, ये दोनों एक वस्त्र मात्र हैं। हमारा असली स्वभाव तो आत्मा है और हम भगवत दास हैं। जब हम आध्यात्मिकता में प्रगति कर लेते हैं तो कोई अंतर नहीं है कौन स्त्री है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है। जब तक हम भौतिक स्तर पर हैं तब तक हम अंतर देखते हैं। तो यहां पर भौतिक स्तर पर जब एक स्त्री निजी स्वार्थ के लिए कार्य करती है, उसका वर्णन यहां पर किया गया। तो देखिए, पिछली कथा में हम इसके बारे में वर्णन कर रहे थे। क्या विचार कर रहे हैं इस प्रकार की निजी स्वार्थ से प्रेरित, कामनाओं से, काम वासनाओं से प्रेरित जो स्त्री है, जो भौतिकतावाद में डूबी है, उसके बारे में वो क्या वर्णन कर रहे हैं? तो कह रहे हैं, कहा अतिक्रमा अनुवर्तन्तया स्वभावम इह योषिताः। इस प्रकार की स्त्री जो केवल शारीरिक स्तर पर मात्र भौतिकता में डूबी है, वो केवल अपने स्वभाव के अनुसार ही तो कार्य करेगी, तो उसमें दिति का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है। अगर दिति ने आध्यात्मिकता में प्रगति की होती तो स्वभाव बदल गया होता। जैसे हम देखते हैं, द्रौपदी भगवान की महान भक्त है, कुंती महारानी भगवान की महान भक्त है, उनके अंदर में इस प्रकार का स्वभाव नहीं है, लेकिन दिति में इस प्रकार का स्वभाव है। तो कश्यप मुनि कह रहे हैं कि इस प्रकार की स्त्री जो भौतिकतावाद में डूबी है, उसका तो स्वभाव ही उस प्रकार का है, तो उसकी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्वभाव के अनुसार उसने बाहरी रूप का दिखावा किया, मेरी अनेकों प्रकार से सेवा की, लेकिन उसका लक्ष्य कुछ और था। उसके मन के अंदर में कामनाएं कुछ और थी। वो अपना कुछ स्वार्थ पूरा करना चाहती थी, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं था अपने ऊपर। इसलिए वो कह रहे हैं, धिक् माम, मेरे ऊपर धिक्कार है। बत अबुधम स्वार्थे, मैं अपना स्वार्थ नहीं समझ पाया, और इस प्रकार की बहकाई में उसकी स्वार्थ रूपी सेवा से मैं प्रसन्न हो गया, जो उसने स्वार्थ के साथ में की है, तो मेरे ऊपर धिक्कार है। यद अहम तु अजितेंद्रियाः, और वो कह रहे हैं इसका कारण क्या है कि मैंने अपनी इंद्रियों के ऊपर पूर्ण रूप से काबू नहीं किया है, मैं अजितेंद्रिया हूं। तो ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि घरेलू जीवन में स्त्री जो होती है, वेदों के अनुसार पुरुष और स्त्री जब साथ में आते हैं तो संसार का विस्तार होता है। सांसारिक आनंद का, सांसारिक भोग का, सांसारिक जरूरतों का, इन सब का विस्तार होता है। स्त्री का मतलब होती है जो पुरुष के साथ में मिलकर के हमारी भौतिकतावाद जीवन को जो विस्तार कर देती है, उसको स्त्री कहा जाता है। तो वेदों में बताया है कि 3 प्रकार से स्त्री
जो है जिह्वा, उदर और उपस्थ, ये तीनों को संतुष्ट करके पति और पत्नी साथ में सांसारिकता में अपना विस्तार करते हैं। जिह्वा का मतलब होता है जैसे पत्नी जो है घर के अंदर में स्वादिष्ट भोजन बनाती है, और खासकर अगर वो राजसिक, और जैसे हम देखते हैं ऐसे पदार्थ जो हमें सेवन भी नहीं करने चाहिए, मदिरा हो गई, या फिर शाकाहारी को छोड़ करके, सात्विक भोजन को छोड़ करके दूसरे प्रकार का भोजन अगर व्यक्ति करता है तो उससे क्या होता है, उदर उपस्था, उसकी काम वासनाएं तीव्र हो जाती हैं। सात्विक भोजन करने से सत्व गुण का प्रभाव बढ़ता है। रजोगुण तमोगुण का आहार खाने से राजसिक काम वासनाएं, क्रोध, मद, मात्सर्य, इस प्रकार के गुणों में वृद्धि होगी। तो क्या होगा फिर हम जब भौतिक संसार में रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होकर के कार्य करेंगे तो क्या वो आध्यात्मिकता के लिए अच्छी है? वो तो हमें नरक की तरफ लेकर के जाएगी। इसलिए तो इससे पहले उन्होंने कहा था पतिष्ये नरके ध्रुवम, कि इसका कोई संशय नहीं है कि इस प्रकार का जीवन अगर मैं अपने गृहस्थ जीवन में, घरेलू जीवन में बिताऊंगा, कश्यप मुनि सोच रहे हैं, तो मेरा तो नरक निश्चित है। तो ये एक प्रकार की वार्निंग है कि गृहस्थ जीवन में अगर हमारी प्रॉपर प्रकार की, सही प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है तो हमें गृहस्थ जीवन में एक ग्रह अंधकूपम के बराबर है। दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, पुरुष के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मचर्य का पालन, और स्त्री के लिए पतिव्रता का पालन। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं गृहस्थ जीवन सही प्रकार से चलने के लिए। जब इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो हमारा घरेलू मात्र जीवन रहेगा। गृह मेधी कहते हैं उसको, गृहस्थ आश्रम नहीं कहते हैं। तो क्या होगा, पति पत्नी की सुंदरता और पत्नी अपने पति की तरफ आकर्षण, और केवल शारीरिक आकर्षण मात्र रहेगा। आध्यात्मिकता में तो कोई प्रगति नहीं। फिर क्या होगा, देखिए इस प्रकार के जीवन से क्या होता है, अगर पति केवल अपनी पत्नी की सुंदरता, उसकी मधुरता पर आकर्षित है, और इसी प्रकार से पत्नी भी केवल अपने पति की शारीरिक सुंदरता से आकर्षित है, तो उस प्रकार का जीवन जो है क्या होगा, कुछ समय के बाद में ये आकर्षण घट जाता है। पत्नी कितने दिन तक सुंदर दिखेगी व्यक्ति को? जैसे उदाहरण के तौर पर एक बार मेरी मुलाकात जो है दो कॉलेज के स्टूडेंट से हुई थी। एक लड़का था और एक लड़की थी। तो दोनों वहां पर आए और इन दोनों का झगड़ा चल रहा था। तो वो कह रहे थे कि प्रभु जी, क्या आप हमें कुछ काउंसलिंग दे सकते हैं, क्योंकि हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि क्यों, क्या हो गया? तब वो लड़का बता रहा था कि जब मैं कॉलेज में था तो ये लड़की मुझे इतनी सुंदर दिखाई देती थी। जब ये कुछ शब्द बोलती थी मुझे लगता था कि मानो कोयल बोल रही है।
लेकिन अब जब ये बोलती है तो मुझे लगता है कि कौवा बोल रहा है। तो देखिए, ये आकर्षण हमेशा नहीं रहता। ये शारीरिक आकर्षण से, अगर हम स्त्री और पुरुष अगर शारीरिक आकर्षण से गृहस्थ जीवन में बंधते हैं, फिर कुछ समय के बाद में डाइवोर्स होना निश्चित है। फिर लड़की सोचेगी कि भाई अब इसके अंदर में आकर्षण नहीं रहा, अब मैं किसी और को देखती हूं। और लड़का सोचेगा कि भाई अब इस मेरी पत्नी के अंदर में कोई शारीरिक आकर्षण नहीं रहा, अब मैं किसी और को देखता हूं। और ये बताया है, भागवत में कहा है, कलयुग का ये लक्षण है कि आजकल कलयुग में गुणों को छोड़ करके शारीरिक सुंदरता को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। देखिए क्या कहा है, कली दंपत्यो अभिरुचिर हेतु। कलयुग में शादी विवाह कैसे होगा? दंपत्य अभिरुचिर, आपस की आकर्षण, रुचि, उसके ऊपर ही विवाह होगा। और जब वो रुचि चली जाएगी तब तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। ये कलयुग है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सभी को प्रॉपर प्रकार की शिक्षा बचपन से मिलनी चाहिए। कौमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतम इहा। तब हम इस प्रकार के व्यर्थ कार्यों में, भौतिक काम वासनाओं में हम लिप्त नहीं रहेंगे। तब जाकर के हम आध्यात्मिकता में प्रगति कर पाएंगे। तो और आगे इस कथा में क्या है, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।